पुडुचेरी की जो अरविंद सोसाइटी है उसके कोर ग्रुप के सदस्य हैं। मध्य प्रदेश अरविंद सोसाइटी की सलाहकार हैं, इंदौर की अरविंद सोसाइटी की अध्यक्ष हैं। आपने श्री अरविंद के जो एक महाकाव्य है सावित्री, और दूसरा उनकी एक जो कारावास की जीवनी है, उसके ऊपर उनका नाटक रचे हैं और उनका मंचन भी कराया है। आप योग में योग, ध्यान, ये सभी बाकी सबको म्यूट कर दें प्लीज। सभी को म्यूट कर दें पहले। लो बोलो। डॉक्टर कोचर जो हैं वो योग में ध्यान, अध्यात्म, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी चिकित्सा, इनमें आपकी रुचि है। आपने ध्यान से संबंधित डीएम दानी साहब, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, आपका खुद का माइक म्यूट हो गया, सॉरी। मैं उन्हें बोलूं। डॉक्टर कोचर, योग, ध्यान, अध्यात्म, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथिक चिकित्सा, इनमें आपकी विशेष रुचि है। आपने 50 से अधिक ऑडियो कैसेट ध्यान से संबंधित बनाए हैं। आपने युवकों और महिलाओं के लिए विभिन्न शिविर आयोजित किए हैं। बालिकाओं के आंतरिक उन्नयन के लिए एक संस्था देवबाला संघ नाम की संस्था आप चला रही हैं। गर्भवती महिलाएं और भावी अभिभावकों के लिए भी आपने कई शिविर आयोजित किए हैं। स्वास्थ्य पर, ध्यान पर, योग पर, इन विषयों पर आपके लेख भी प्रकाशित हुए हैं और कई वार्ताएं आपने दी हैं। ऐसी विदुषी महिला को आज हम हमारे बीच में पा रहे हैं और मुझे विश्वास है, मैंने इनको पहले भी जो सम्मेलन हुए हैं अरविंद सोसाइटी के हिंदी भाषी क्षेत्र के, उनमें मैंने सुना है और बड़ा प्रभावी वक्तव्य आपका होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग सब आज के जो इनका विषय है, आओ जीवन को मधुर बनाएं, ये अगले 30-35 मिनट में, 40 मिनट में अपनी बात कहेंगी और उसके बाद फिर हम लोग चर्चा भी कर पाएंगे। जो लोग चर्चा में भाग लेना चाहें वे लोग अपने या तो चैट पर अपना प्रश्न भेज दें या फिर बाद में अपना हाथ खड़ा करके भी चर्चा में भाग ले सकेंगे। मैं बहुत अधिक समय न लेकर हम इसको वार्ता को शुरू करें। इससे पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद सीधे ही मैं डॉक्टर कोचर से निवेदन करूंगा कि वे अपनी बात कहें। हम लोग शुरू करें ओम के उच्चारण के साथ। डॉक्टर कोचर प्लीज। आदिशक्ति माँ भगवती परात्पर प्रभु श्री अरविंद के परम पावन चरणों में अपनी प्रणमांजलि व्यक्त करते हुए श्री परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभ दानी चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग श्रृंखला में उपस्थित आप सभी सुधी जनों को मैं अपने हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप सबका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। बंधुओं, ये मानव जीवन एक फूल की तरह खिलना चाहिए, नई उपलब्धियों को इसमें प्रकट होना चाहिए। व्यक्ति, परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व उत्थान के हमारे अंदर भावना होनी चाहिए तो जीवन कैसे उपयोगी बने। इस शुद्ध भावना और दिव्य संकल्प के साथ दानी परिवार ने, इस ट्रस्ट ने जो आयोजन किया है, मैं उसको हृदय से साधुवाद देती हूँ और आशा करती हूँ कि हम सब माँ भगवती की कृपा से एक नई दिशा को प्राप्त करेंगे। आज सत्संग का विषय है आओ जीवन को मधुर बनाएं।
भगवान ने ये सुंदर दुनिया बनाई है, हम मानव उसकी सबसे प्रिय संतान है, विकसित संतान है। इस नाते उसकी भी हमसे कुछ अपेक्षाएं हैं। वो ये चाहता है कि हम जीवन के अंदर कुछ ऐसा कार्य करें, कुछ ऐसा विकास करें ताकि हम उस उपलब्धि को प्राप्त करें जिसके लिए मानव जीवन धरती पर आया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि जीवन क्या है। जीवन है चेतना का विकास। जीवन एक तीर्थ यात्रा है, एक दिव्य यज्ञ है। वैदिक काल से आज तक यह यात्रा अनवरत चली आ रही है और आज तक इसका अंत कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पीछे एक ही कारण है कि सृष्टि सृजन और सृष्टि विकास के पीछे जो उद्देश्य है और जो मानव जीवन के अंदर प्यास है, जो शांत होना नहीं जानती, उसे पूर्णता चाहिए, भागवत प्रकाश चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, ज्योति चाहिए, कुल मिलाकर उसे आनंद और अमरता चाहिए। तो जब इतना बड़ा उद्देश्य है जीवन का, इतनी चीजें चाहिए, तो उसके लिए पुरुषार्थ भी उतना ही बड़ा हर मनुष्य को करना होगा। किंतु हम सब इस जीवन के यात्रा के मध्यकाल से गुजर रहे हैं, जहां हम दिव्य और आसुरी शक्तियों के बीच में हमारा संघर्ष चल रहा है। आसुरी शक्तियों ने हमें भय, निराशा, अवसाद, तनाव, पीड़ा, ईर्ष्या, भोगों, कामनाओं, इच्छाओं, वासनाओं से घेर रखा है। और दूसरी ओर दिव्य शक्तियों ने हमें जीवन के अंदर शांति, विश्वास, धैर्य, समता, भक्ति, ज्ञान, प्रेम, आनंद और प्रभु कृपा और उसकी दिव्य उपस्थिति का अनुपम उपहार भी दिया है और वो देती जा रही शक्ति। तो हमें चुनाव करना है आज और इसी क्षण, हम क्या चाहते हैं। ये भागवत मुहूर्त की दिव्य घड़ियां हैं। दिव्य शक्तियों को समर्पित होकर हमें अपनी चेतना का विकास करते हुए हमारे जीवन को हम भगवान की ओर ऊर्ध्वारोहण कराएं, या हम आसुरी शक्तियों के बंधन और जाल में पकड़ में आकर के अपने जीवन को रसातल की ओर ले जाएं। चुनाव हमको ही करना है। वास्तव में ये जो सृष्टि है, इसका सृजन किसी महत्तर उद्देश्य के लिए परमात्मा ने किया है। वह हमसे अपेक्षा करता है कि मनुष्य इस महत्तर उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक यज्ञ करे और उस दिव्य यज्ञ में अपने जीवन को आत्माहुत करे, अपने जीवन का उत्सर्ग करे। लेकिन ये जीवन का उत्सर्ग क्या है, जीवन कैसे हम उपयोग में लाएं, जीवन को कैसे भगवान की ओर मोड़ें ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए। तो जीवन का जो महत्तर उद्देश्य और लक्ष्य जो श्री अरविंद ने बताया है, श्री मां ने बताया है, वे कहते हैं कि हमें सबसे पहले अपने जीवन के प्रति सचेतन होना होगा। अपने अंदर की गहराइयों में उस शक्ति को खोजना होगा, उसको पाना होगा और वही बन जाना होगा। महायोगी श्री अरविंद ने सावित्री महाकाव्य लिखा है। बहुत सुंदर महाकाव्य है, 24,000 पंक्तियों का इतना अद्भुत महाकाव्य है कि इसमें जगह जगह चेतना के विकास के सूत्र, जीवन के विकास के सूत्र मंत्र रूप में इसके अंदर विद्यमान है कि मानव कैसे साधना के द्वारा अपने जीवन को संयमित करते हुए, अपने को भगवान की ओर केंद्रित करते हुए उस परम चेतना से संयुक्त होकर उसकी सहायता से वह अपने जीवन में इसे कैसे संपन्न कर सकता है। सावित्री को पंचम वेद कहा गया है। भगवान हमसे जो चाहते हैं ये हम कर सकें, ये शक्ति वही दे सकता है। श्री अरविंद आगे कहते हैं कि मानव और परमात्मा के बीच में एक ऋणानुबंध है। वो ऋणानुबंध क्या है? वह अवतारी शक्ति है निश्चित रूप से, लेकिन जब वो धरती पे आया तो मनुष्य बनकर आया और उसने मानवीय प्रकृति को धारण किया। वो हमसे ये अपेक्षा करता है कि हम मनुष्य हैं,
लेकिन हम उसकी प्रकृति को धारण करें, हम दिव्य बन जाए, हम वही बन जाए। हम मानवीय अंश है, उसके जैसा बनने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा। हम प्रयास करेंगे, प्रगति सुनिश्चित है। प्रयास और प्रगति ही हमें उसके जैसा दिव्य बना सकती है। हम स्वयं, प्रत्येक मनुष्य अपने आंतरिक विकास और दिव्य रूपांतरण के लिए प्रयास करें, और प्रयास निश्चित रूप से परिणाम लाएगा, हमारी प्रगति होगी, हमें लगे रहना होगा। तो आइए, ये जो जीवन की यात्रा है, इसका जो लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसकी पूर्ति के लिए हम सचेतन बने। आंतरिक सत्ता में हम एक होकर जीवन रूपी यज्ञ को प्रारंभ करें। एक साहसिक अभियान, जीवन को जीना एक साहसिक अभियान है। वास्तव में जीवन जीना कोई आसान नहीं है। चला तो कोई भी सकता है जीवन को, लेकिन जीवन को जीना बहुत कठिन होता है। बिना भगवत कृपा के जीवन जिया नहीं जाता। ताकि हमारा जीवन सरस बन सके, मधुर बन सके। जीवन के द्वंद्व होते हैं बहुत सारे, और जीवन के द्वंद्वों के कुरुक्षेत्र में अपने बल पर, अपने बूते पर कुछ भी पाना, कुछ भी करना असंभव होता है। हाँ, भगवान के समक्ष यदि हम विजय की प्रार्थना करें, कुछ करने की याचना करें, तो निश्चित रूप से वो शक्ति देते हैं। क्योंकि हमें रहना तो इसी जगत में है, जगत से बाहर तो रह नहीं सकते, पलायन कर नहीं सकते। कर्म यही करना है, ज्ञान यही प्राप्त करना है, भक्ति यही प्राप्त करना है, जीना भी यही है, और सारे व्यापार भी जीवन के जो है वो हमें यही करना है। ज्ञान, भक्ति और कर्म यही संपन्न करना है। और सबसे पहली चीज है कि संसार में जो ये बुरी प्रवृत्तियों का साम्राज्य फैला हुआ है, इसको हमें धीरे धीरे अपने अंदर से बाहर करना है, ताकि हम एक महाविजय को धरती के अंदर ला सके, जीवन के अंदर ला सके। संसार के विषयों में आसक्त होकर जीवन को जीना ये महापराजय है, और भगवान से संयुक्त होकर जीवन जीना ये महाविजय है। ये चुनाव हमको ही करना है। केवल ज्ञान भक्ति की त्रिवेणी में जो तीनों को सम्मिलित करके जीवन को जीते हैं, वो सचमुच में एक अपने अंदर एक ऐसी तैयारी करते हैं कि वो मानव सीधे महात्मा में रूपांतरित हो जाता है। जैसे ज्ञान रहित भक्ति और भक्ति शून्य ज्ञान, ये असंभव है, इससे भगवान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। कर्म जब ज्ञान और भक्ति के द्वारा उच्चतर चेतना में हमारे द्वारा किया जाता है, तो वहां पर यमुना, गंगा और सरस्वती का मिलन होता है, और वही मनुष्य को महात्मा बनाता है। तो हमारी चेतना में शांति हो, हमारी चेतना में एकाग्रता हो, और हमारे अंदर भगवान कर्म कर रहे हैं ये हमारे अंदर भावना होनी चाहिए। तब जाके हमारा ये जो जीवन है वो हमारे मोह और आसक्तियों से मुक्त होकर खिलने लगता है। हमारे जीवन के अंदर समता, शांति, समरसता, शांति, धैर्य आती है। और इसके लिए हमें व्यक्तिगत रूप से प्रयास करते रहना चाहिए। लेकिन ये जीवन तो है, लेकिन ये माधुर्य क्या है, ये मधुरता क्या है, ये मिठास क्या है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है। और इस मिठास, हर्ष, खुशी, ये जो नवीनता है, जो ताजगी है, इसको हम कैसे जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हम किसी की दिव्य वाणी सुनते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, प्रसन्न होते हैं, कभी सराबोर हो जाते हैं, कभी आनंद आता है, कभी परमानंद आता है। तो ये वाणी के माधुर्य का जो व्यक्ति जो जीवन में जीता है, जो भगवान का संदेश उसकी वाणी से निकलता है, उसकी वाणी के का जो प्रभाव है, उसका गहन और दिव्य माधुर्य होता है, दिव्य प्रभाव होता है। वास्तव में ये जो माधुर्य है, ये नैसर्गिक और दिव्य उपहार है, प्रभु की दिव्य संपदा है, ईश्वर ने दिया है, जिसने समूची प्रकृति और समस्त जगतों के अंदर, जड़ जगत, वनस्पति जगत, प्राणी जगत, पशु जगत, मानव जगत के अंदर ये माधुर्य बिखरा पड़ा है, व्याप्त है। लेकिन एक छोटे से उदाहरण के द्वारा हम इसको समझ सकते हैं कि माधुर्य क्या है। हम पंच तत्वों को ले लें, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये पंच तत्व है। हम पृथ्वी में देखें तो पृथ्वी में गंध का माधुर्य है, जल के अंदर देखें तो रसों का माधुर्य है, अग्नि के अंदर तेज का माधुर्य है, वायु के अंदर प्रवहन का माधुर्य, प्रवाहमान का माधुर्य है,
आकाश के अंदर शब्द का माधुर्य है। तो इस तरह से ये पंच प्रकृति के अंदर ये माधुर्य बिखरा पड़ा है। हम फूलों के अंदर देखें तो फूलों में खिलने का, रंग का, सुगंध का माधुर्य है। सूर्य और चंद्रमा में तेज का माधुर्य है। नित्य उषा में, उषा काल में हम उठते हैं तब वहां पर क्या होता है, नवीन आशा होती है, उमंग होती है, वहां एक सुपर्व का अनुभव होता है कि आज कोई त्योहार है। जिनकी चेतना भगवान से जुड़ी रहती है उनको तो ऐसे ही लगता है। एक नवोत्सर्ग, कुछ उत्सर्ग करने की भावना होती है वहां पर। तो ये जो माधुर्य है हमारे प्रातः काल होने के साथ और रात्रि होने तक, ये माधुर्य हमारे साथ साथ चलता है। रात्रि आती है, हम विश्रांति को जाते हैं तो विश्रांति का माधुर्य होता है। जो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान के भक्त होते हैं, वो सोने नहीं जाते, वो भगवान की गोदी में आनंद से विश्राम करते हैं। ये फर्क है थोड़ा सा। तो ये प्रकृति का जो ये सम्मोह खेल है जिसने मानव जीवन को चारों ओर से घेर रखा है, ये बड़ा अद्भुत है। यदि हम कोई सुमधुर संगीत सुनते हैं तो उसका जो माधुर्य है वो हमें आनंद से परमानंद के चरमोत्कर्ष तक भी ले जाता है। तो ये जो आत्मा परमात्मा का मिलन संगीत के माध्यम से एकाकार होने की अनुभूति, उनकी दिव्य उपस्थिति का माधुर्य प्रदान करती है और हमें विश्वास दिलाती है कि हमारे साथ कोई सत्ता है। उदाहरण के लिए हम बांसुरी सुनते हैं, उसकी मधुर ध्वनि जब हमारे कर्णकुहरों में पड़ती है तब हमें क्या ध्यान आता है, श्री कृष्ण के दिव्य स्वरूप का सीधा स्मरण होता है। बांसुरी की सुमधुर जो ध्वनि जब हम अपने हृदय की गहराई से सुनते हैं, तल्लीनता से सुनते हैं, एकाग्रता से सुनते हैं, तब हमारा हृदय स्वयं बंसी बन जाता है। ऐसा लगता है हमारे और परमात्मा के बीच की सारी सीमाएं टूट जाती है, हम और वो एक हो जाते हैं कुछ क्षणों के लिए। ये संगीत की, जिस चेतना से ये संगीत गाया जाता है, बजाया जाता है, उसका प्रभाव होता है। तो इस तरह से श्री अरविंद जो हैं, उनकी योगी कवि दृष्टि मानव की भौतिक सत्ता के अंदर जो माधुर्य है उसके बारे में क्या कहती है। श्री अरविंद कहते हैं, अपने एक बहुत सुंदर कविता है उसमें कहते हैं, पुरुष के पौरुष में, नारी के सौंदर्य में, बालक की किलकारी में और बालिका की लालिमा में ये सौंदर्य माधुर्य भरा हुआ है। कितनी सुंदर है उनकी दृष्टि। फिर वो कहते हैं, प्रकृति का समस्त संगीत जो प्रकृति के अंदर व्याप्त है, ये क्या है, ये प्रभु की हंसी की गूंज है। परमात्मा हंस रहे हैं इसके माध्यम से। तो ये सारा सौंदर्य उसके आनंद की मधुर मुस्कान है और उसकी धड़कनें हैं। क्या है उसकी धड़कनें? हमारा जीवन। इसके कारण हमारा जीवन जो है विकसित हो रहा है, खिल रहा है। श्री अरविंद की ये प्रेमी दृष्टि है, सचमुच में बहुत अद्भुत अमूल्य माधुर्य है इस सृष्टि के अंदर। श्री अरविंद कहते हैं कि ये किस कारण है, हमें नहीं पता है किस कारण है, बस हमें तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे हमें सुकून शांति मिलती है, लेकिन श्री अरविंद कहते हैं ये चेतना के कारण। चेतना क्या है? चेतना अर्थात दिव्य चेतना शक्ति। चेतना वह परम तत्व है जो पूरे ब्रह्मांड के अंदर व्याप्त है। चेतना वह है जो भगवान ने स्वयं सृजन के लिए चेतना शक्ति के रूप में स्वयं को प्रकट किया, वो चेतना है। जब सृष्टि का सृजन नहीं हुआ था तब पहले सृष्टि में एक ही तत्व और वह तत्व पूरी सृष्टि में व्याप्त था, वो परम तत्व था। उसे सृजन की इच्छा हुई, उसने अपने भीतर से उस शक्ति को प्रकट किया, भगवान के अंदर से वो शक्ति प्रकट हुई। दिव्य चेतना एक ऐसी शक्ति है जिसके माध्यम से श्री अरविंद कहते हैं कि जब परम तत्व को सृष्टि की रचना की इच्छा हुई तब उसने स्वयं के बारे में वो सचेतन हुआ और अपने अंदर से वो अभिव्यक्त किया उसने सृष्टि। तो चेतना वह श्वास है जो सबको जीवन देती है। श्री माँ कहती है कि चेतना के बिना तुम लोग ये अनुभव ही नहीं कर पाओगे कि तुम जीवित हो। तो जहाँ चेतना है इसलिए हम जिंदा हैं। भागवत चेतना, माँ कहती है, सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है और सब कुछ करती है। इसका मतलब है कि हम जो कुछ भी करते हैं, छोटे से छोटा बड़ा से बड़ा कर्म,
हम छुपा नहीं सकते, हम सत्य चेतना में कर रहे हैं, असत्य चेतना में कर रहे हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। भगवान की दृष्टि सतत हमारे जीवन के ऊपर है। तो ये जो पृथ्वी के समस्त जगतों में जो चेतना व्याप्त है, जो चेतना फैली हुई है, ये इन जगतों का सौंदर्य है, इन जगतों का माधुर्य है। और मानव शरीर के अंदर ये चेतना शक्ति कहाँ है? तो ये मानव शरीर के अंदर चेतना शक्ति के संदर्भ में श्री अरविंद कहते हैं, ये चैत्य पुरुष, आत्मा और तेजोमय स्फुलिंग के रूप में मानव के अंदर ये विद्यमान है, प्रतिष्ठित है। मनुष्य प्रत्येक जन्म में जब वो चेतना उसकी विकसित जन्म धारण करता है, फिर उसका विकास होता है। चेतना के विकास के बाद असंख्य योनियों से गुजरते हुए ये अनुभव प्राप्त करती है जीवात्मा और परमात्मा की ओर गति करती है, और ये गति ही जो है वो जीवन है। तो इस तरह से हमने जाना कि समूची प्रकृति में जो अमृत तुल्य प्रभु प्रदत्त उपहार चेतना है, ये दिव्य शक्ति के कारण है, प्रभु के कारण है। अब हमारे अंदर इसका मूल स्रोत क्या है और इसका प्रयोजन क्या है, और इसके सचेतन संपर्क में हम कैसे आ सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी सत्ता और अपनी प्रकृति को जानना होगा। तो पहली चीज इसका अध्ययन करना होगा बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता के साथ में, तभी हम इसके मूल स्रोत कि ये कहाँ है, इसका प्रयोजन क्या है और क्यों परमात्मा ने इसको हमारे अंदर हमको उपहार के रूप में दिया है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं, चर्चा करेंगे कि हमारी सत्ता क्या है। हमारी सत्ता, अंदर की सच्ची सत्ता हमारी आत्मा है, प्रभु का प्रकाशमान स्वरूप है। अज्ञान और मोहवश इसने हमारे ऊपर एक आवरण डाल रखा है, और अहम को ही हम ये समझते हैं कि ये हमारी सत्ता है। ये सत्ता नहीं है, ये हमारा अज्ञान है। तो परिणाम स्वरूप जो अहंकार होता है वो हमें अपनी कामनाओं का दास बना लेता है, कामनाओं की सेवा करवाता है, और हमारे जीवन का जो व्यापार है वो हमारे कामनाओं को पोषित करना ही हो जाता है। तो हमारे अंदर जो सद्भावनाएं होती है वो दुर्भावनाओं में परिवर्तित हो जाती है। हमारी जो दिव्य कहना चाहिए स्वभाव होता है वो बुरा स्वभाव हो जाता है, और जो हमारी सद प्रवृत्तियां रहती है वो दुष्प्रवृत्तियों में परिवर्तित हो जाती है, और जो हमारे सत्कर्म होते हैं वो दुष्कर्म में परिवर्तित हो जाते हैं। तो बस मनुष्य इस तरह से असुर का, एक निम्न प्रकृति का दास बन जाता है और अहंकार का उपासक भी बन जाता है। परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम होता है कि हमारी सत्ता की जो 4 अंग हैं, शरीर को चलाने वाली प्राण शक्ति, मन और हृदय भाव केंद्र, ये चारों के चारों इसके दास बन जाते हैं। और ये अंदर की जो सत्ता है, शरीर, मन, प्राण और हृदय, जहां जहां जो सोचते हैं, चिंतन करते हैं, ये शरीर वैसे वैसे घूमता है, चलता है, इनका दास बना हुआ। तो हमारा जीवन हमारे जीवन के अंदर कष्टों का साम्राज्य आ जाता है, और इस प्रकार से जीवन को हम एक तरह से बोझिल हो जाता है। तो अभी हमने सत्ता की चर्चा की, अब हम अपनी प्रकृति के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, ताकि हम अपनी प्रकृति को समझें कि ये प्रकृति क्या है। तो प्रकृति, हमारे अंदर 2 प्रकार की प्रकृति है हर मनुष्य के अंदर। अपरा प्रकृति, लोअर नेचर, परा प्रकृति, हायर नेचर, निम्न प्रकृति या उच्च प्रकृति इसको कहा जाता है। निम्न प्रकृति में अशुद्धि और अपूर्णता है, उच्च प्रकृति में पूर्णता और दिव्यता है, वहां दिव्य संस्कार है। तो अपने आप को, ये निम्न प्रकृति के जो संस्कार हैं, हम सबको पता चल गए कि क्या है। अज्ञान है, अंधकार है, अहंकार है, अपने आप को श्रेष्ठ मानने की भावना है, और फिर राग, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, अज्ञान, संदेह, अविश्वास, इसके दूत हैं, चिंताएं, बहुत सारे, एक लंबी लिस्ट हम बना सकते हैं। तनाव है, खिंचाव है, संवेदनशीलता है, सबसे बड़े तो झूठ है इसके अंदर, असत्य है, मिथ्यात्व है। फिर मानसिक कोलाहल है, जब हमको घेरता है तो चिंता हमारे दिमाग के ऊपर आ जाती है। तो इस तरह से इस प्रकृति में मनुष्य जो कुछ भी सोचता है, इसमें मन कुछ सोचता है तो प्राण कुछ करता है, प्राण कुछ करता है तो हृदय कुछ सोचता है, हृदय कुछ करता है तो शरीर कुछ अपनी धुन में काम करता है। तो निम्न प्रकृति में विभाजन है, एकत्व नहीं है। तो ये जो है आवेग आते हैं हमको, तो उनको हम, श्री अरविंद ने एक जगह लिखा है, बहुत सुंदर लिखा है,
कि अधिकांश मनुष्य निम्न प्रकृति के अंदर, निम्न प्रकृति के द्वारा संचालित होते हैं और वो इन निम्न सत्ताओं को अपने अंदर क्रिया करने देते हैं, क्योंकि वे उनके प्रति जागरूक नहीं होते, सचेतन नहीं होते। तो सचेतन नहीं होने के कारण वो निम्न प्रकृति के जो दूत है उनका आक्रमण हमारी प्रकृति पर होता है, हमारे जीवन और हमारे सत्ता के अंगों पर होता है। तो सबसे पहली चीज है कि ये जो निम्न प्रकृति के जो लोग होते हैं, ये अपने प्राणिक इच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए और खुश करने के लिए ये सब क्रियाएं करते रहते हैं, लेकिन शरीर इनका यंत्र होता है और ये शरीर धीरे धीरे मुरझा जाता है, कमजोर पड़ जाता है, दुर्बल हो जाता है। लेकिन उच्च प्रकृति में क्या है? उच्च प्रकृति के अंदर प्रभु की अनंत शक्ति है, उसके अंदर दिव्य ज्ञान है, दिव्य शक्ति है, दिव्य प्रेम है, दिव्य सौंदर्य है, उसके अंदर संकल्प है, उसके अंदर ऐसी क्षमताएं हैं जो मानव की बुद्धि से परे है। लेकिन निम्न प्रकृति में बुद्धि और अहंकार संचालित करते हैं हमें। उच्च प्रकृति में सबसे बड़ी चीज है कि हमें स्वयं भगवान संचालित करते हैं, हमारी आत्मा संचालित करती है। तो ये जो निम्न प्रकृति में जब हमारे जीवन के अंदर कोई कठिनाई कष्ट आते हैं तो हमारे युद्ध अज्ञान के द्वारा लड़े जाते हैं। लेकिन उच्च प्रकृति में यदि हम हैं और हमारे जीवन के अंदर कोई पीड़ा आई है तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा अंतर स्थित भगवान ही हमारे सारे जीवन के युद्धों को लड़ते। तो हमने ये समझा कि हमारी प्रकृति क्या है। लेकिन जब उच्च प्रकृति में जब मनुष्य होता है, उसको पीड़ा आती है, उसके अंदर दर्द नहीं होता, कराह नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बड़ी सुंदर पंक्तियां हैं कि पीड़ा में क्या आह निकालूं और विजय में नाद करूं क्या, सब सुख दुख प्रिय की कटाक्ष बन, आत्मा की पुलकन बन जाता, मेरा ज्ञान भजन बन जाता। उस समय ज्ञान जो है वो भक्ति में रूपांतरित हो जाता है। प्रभु तेरी जैसी इच्छा, तेरी जैसी इच्छा, जो तू चाहे, जो तू चाहे, ये उच्च प्रकृति का गुण है, पूर्ण समर्पण। तो अभी हमने जैसे अभी अपन एक अर्जुन का उदाहरण ले सकते हैं कि अर्जुन की प्रकृति तो दिव्य है, देव प्रकृति का है, क्षत्रिय है, योद्धा है और उसके अंदर वो कार्य करने की क्षमता है जो भगवान चाहते हैं, क्योंकि भगवान ने चुना, क्षमता भी उन्हीं की दी हुई है। तो लेकिन क्या है, मोह है थोड़ा सा कि मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे गुरु हैं, तो मैं कैसे इनके ऊपर बाण चलाऊं, तो कैसे इनका नाश करूं। तो कहीं न कहीं वो धर्म संकट में आता है। लेकिन मानव जीवन में, जहां मानव जीवन है वहां पर कष्ट तो आते ही हैं और तब धर्म संकट स्वाभाविक भी होता है, युद्ध भी लड़ना है, लेकिन संकट है और युद्ध पूरी सत्ता को ही लड़ना पड़ता है। यदि शरीर को चोट लगती है तो मन में व्याधि हो, वेदना होती, हृदय में वेदना होती, तो पूरी सत्ता मिलकर एक युद्ध करती है, चारों के चारों अंग उसके अंदर उनको भाग लेना ही पड़ता है। तो कुल की नाश की कल्पना से जो अर्जुन है उसका हृदय दुखी हो रहा है, गुरुजनों पर कैसे बाण चलाऊं, मन भ्रमित हो रहा है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, शरीर कांप रहा है, इंद्रियां दुर्बल हो रही, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, बहुत सारे लक्षण प्रकट हो रहे हैं। प्रत्येक मानव के जीवन में संकट आते हैं, असहनीय पीड़ाएं आती हैं, लेकिन अर्जुन की विशेषता है, क्या विशेषता है कि भगवान स्वयं जीवंत सत्ता के रूप में उसके सामने खड़े। ये कार्य भगवान की इच्छा है और अंतर्द्वंद जो चल रहा है उसके अंदर भगवान स्वयं उस अंतर्द्वंद की अवस्था में उसका निर्देशन कर रहे हैं। आप देखिए, भगवान प्रभु जिसके रक्षक हो उसको कौन डिगा सकता है, उठा आंधियां उसे कहीं भी पहुंचा सकती, सुरक्षा में पहुंचा सकती। तो इस तरह से उसके हृदय में कौन विराजमान है? भगवान स्वयं उसकी प्रेरणा के स्रोत हैं, उसकी जो कार्य है उसके नायक भी वही है, जीवन के नायक वही है, आत्मा के नायक भी वही है। तो ये प्रेम भाव से धीरे धीरे कृष्ण अपने सखा, अपने शिष्य को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं कि ठीक है अर्जुन। फिर जब ऐसा लगता है कि अर्जुन नहीं मानता है तो उसको सावधान भी करते हैं कि भैया देखिए, भागवत उपदेश और ये सब तेरे को मिल रहा है, तू अपने आप को अहंकार मुक्त कर ले। जब देखते हैं कि कुछ गड़बड़ है तो फिर उसको चेतावनी भी दे देते हैं। और भगवान की चेतावनी तो कैसी है, मुझे जैसे कोई कार्य दिया मैं नहीं करूंगी तो भगवान किसी यंत्र को तो माध्यम बनाएगा ना, वो कार्य किसी और से लेगा। लेकिन उसमें जो भागवत श्रम है, जो भगवान ने मेरे ऊपर किया है या किसी व्यक्ति के ऊपर किया है, वो सारा का सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है, उसमें एक लंबा समय लग जाता है।
तो ये चीज, ये सिद्धांत यदि हम अपने जीवन के अंदर जान ले तो सचमुच हम बहुत बड़ी जो भूल करने वाले हैं उसके ऊपर हम नियंत्रण कर सकते हैं। जीवन की सार्थकता इसी में है कि भगवान ने हमारे अंदर किस कार्य को करने की क्षमता और संभावना प्रदान की है और हम उसके विधान के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार अपने आप को तैयार करें। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, देखिए मेरी इच्छा है इसलिए मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, तू इस युद्ध को कर, तू मेरे मन वाला हो जा, मेरी भक्ति को ग्रहण कर, मेरी शरण में आ जा, और इस तरह से तू मेरी शरण में आएगा तो मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर। इतना सुंदर, इतना बड़ा आश्वासन कि तू पाप करके भी तुझे पाप नहीं छुएगा। क्या कारण था? ये जो असुरत्व धरती के ऊपर फैल गया था, वास्तव में ये कोई हत्या नहीं करना था ये, लेकिन जो असुरत्व था जो धीरे धीरे पूरी पृथ्वी को निगलने जा रहा था, उसके लिए ये श्री कृष्ण ने उसको माध्यम बनाया था और उसके मन, प्राण और हृदय को, शरीर को भागवत चेतना के प्रति वो धीरे धीरे जागृत करते हैं, धीरे धीरे तैयारी करवाते हैं और अपने उसके अंदर दिव्य ज्ञान, दिव्य शक्ति, दिव्य प्रेम, दिव्य सौंदर्य और दिव्य संकल्प को के द्वारा उसको प्रभु से एकाकार करवाते हैं और कार्य संपादन करवाते हैं। तो जीवन का जो माधुर्य है वो अर्जुन पाता है अंततः। वो माधुर्य क्या है? भगवत इच्छा के लिए अपने आप को अर्पित कर देता है, समर्पित कर देता है और फिर उसको वास्तव में वो वही बन जाता है इस कर्म के माध्यम से। तो कर्म जो था, जहां पर ये था अर्जुन, वो कहाँ था? विषाद में। विषाद के अंदर से भगवान का प्रस्फुटन हुआ। भगवान का विषाद के अंदर से, मानसिक कोलाहल के अंदर से, तनाव के अंदर से, डिप्रेशन के अंदर से भगवान स्वयं प्रकट हुए अर्जुन के जीवन में। ये बहुत बड़ा उदाहरण है वास्तव में। यदि हमें जीवन के अंदर चलते चलते किसी जीवित आत्मा, जागृत आत्मा, सदगुरु, दिव्य आत्मा का सानिध्य मिल जाए, किसी दिव्य पुरुष का सानिध्य मिल जाए, तो सच मानिए हमारे जीवन के अखंड पुण्यों का उदय आ गया। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो ये जो जीवन है, हमें यदि सदगुरु नहीं भी प्राप्त हुए तो हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। श्रीमान श्री अरविंद ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि हमारे अंदर, हमारे हृदय की गहराई के पीछे एक सुंदर सी, समझ लीजिए बहुत सुंदर प्रशांत गुहा है। भगवान का निवास स्थल है, पूर्ण पवित्र स्थल है। उसके अंदर परमात्मा अंगुष्ठ प्रमाण दीपक की लौ की तरह भगवान के ज्योतिर्मय अंश के रूप में हमारे अंदर वो परम सत्ता के रूप में विराजमान है। और यही एक अनुभव है कि जो हमें विश्वास दिलाता है कि हम धरती पर निहत्थे नहीं हैं, पूर्ण सुरक्षित हैं, लेकिन ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा हमें इसे जागृत करना होता है, हमें सत्ता के ऊपर इसको लाना होता है, तब जाकर के ये प्रकट होते हैं। और इस तरह से ये ज्योतिर्मय अंश क्या है? वही मधुराधिपति हैं जो हमारे जीवन को मधुर बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन को सरस बनाना चाहते हैं, हमारे जीवन को समरसता प्रदान करना चाहते हैं। श्री मां ने लिखा है कि भगवान दूर नहीं है, वे हमारे हृदय की गहराई में अंदर बैठी हुई वही परम सत्ता है। लेकिन इसी बात को श्री अरविंद कुछ और शब्दों में कहते हैं। एक कविता के माध्यम से श्री अरविंद कहते हैं, उनकी कविता है कौन हूँ। वो कहते हैं, मनुष्य का मधुर स्वामी और उसका अनंत प्रेमी। वो जितना प्यार करता है उतना तो हमें कोई प्यार कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जितने भी अवदान है जीवन के अंदर, उसी की कृपा और उसी की शक्ति के द्वारा हमको प्राप्त होते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य का मधुर स्वामी और उसका अनंत प्रेमी हमारे हृदयों के है अति समीप, सबसे निकट वही है। फिर वो कहते हैं, यदि हम उसे देख पाते, फिर वो कहते हैं कि हम अपने ही अहम और आसक्तियों के आडंबरों में हैं अंधे। हम अपने अहम और आसक्तियों के आडंबरों में हैं अंधे, मानते हैं खुद को मुक्त, पर अपने ही विचारों से हैं बंधे। ये हमारी स्थिति है। वास्तव में हम निम्न प्रकृति में अपने आप को बहुत होशियार, समझदार, सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। और कई बार तो ऐसा भी देखने में आता है कि धर्म और अध्यात्म का
चोला पहनकर अपने आप को कहीं कहीं तो मनुष्य ईश्वर भी घोषित कर देता है कि मैं ही ईश्वर, जिसने ये जगत बनाया जगदीश्वर को बाहर निकाल के फेंक देता है और कह देता है मैं ईश्वर। तो ये आत्म प्रवंचना है, धोखा है, इससे हमें बचना चाहिए। हमारे और परमात्मा के बीच में निश्चित रूप से अहंकार का मोटा पर्दा है। इस पर्दे को उठा के सबको अपना अपना पर्दा सबको उठा के फेंकना है, कोई किसी का पर्दा हटा नहीं सकता। केवल एक दिव्य गुरु के अंदर ताकत होती है, उसके संकल्प, उसकी प्रार्थना, उसकी अभिप्सा में वो बल होता है कि हमारे जीवन के जितने भी कहना चाहिए अशुभ अमंगल है वो अपनी प्रार्थना की शक्ति से शुद्ध कर सकता है। लेकिन सबसे पहली चीज है, अहंकार के स्थान पर हमें अपने जीवन के अंदर दिव्य प्रेम को लाना होगा। दिव्य प्रेम के द्वारा हमें अपने आप को तैयार करना होगा ताकि हमारा मन प्रभु में, मन के अंदर प्रभु का ज्ञान भर सके, हमारी प्राण चेतना के अंदर प्रभु की शक्ति अवतीर्ण हो सके और हमारे हृदय के अंदर भगवान का प्रेम और हमारे शरीर के एक एक कोशिका के अंदर भगवान का सौंदर्य प्रकट हो सके। इसी के लिए परमात्मा ने जीवन दिया। तो जब हमारे जीवन के अंदर इस तरह से समरसता आ जाएगी, एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने की भावना समाप्त हो जाएगी, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो हमारे अंदर बार बार ये अंदर से छलांग लगाती है कोई चीज, ये धीरे धीरे सब कुछ समाप्त हो जाएगी। दिव्य प्रेम का कमल हमारे हृदय के अंदर खिलेगा और अहम विसर्जित करते करते हमारा मन, हमारा हृदय एक दर्पण की भांति बन जाएगा। तो इस तरह से जब हमारी अंतर सत्ता में हमारा हृदय, हमारा मन और हमारा प्राण शुद्ध, मुक्त और पवित्र हो जाते हैं, तब हमारे अंदर से भगवान प्रकाश के रूप में प्रकट होते हैं। तब हमारे शरीर की एक एक सेल के अंदर, एक एक कोशिका के अंदर भागवत सौंदर्य, महासरस्वती का सौंदर्य प्रकट होता है और वह सौंदर्य एक ऐसा ऊर्जा होती है, एक ऐसी शक्ति होती है जो हमें एक नया स्वास्थ्य देती है, हमें जीवन का माधुर्य देती है। और इस प्रकार से जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं, ऋग्वेद में एक बहुत सुंदर ऋचा है, उसका मैं हिंदी के अंदर उसको मैं आपको बोलने का प्रयत्न करूंगी कि ये शरीर क्या है। वो ऋग्वेद में ऋषि कहते हैं कि ये शरीर जो है सोम पात्र है। क्या सुंदर लिखा है, बिल्कुल अमृत है इसके अंदर, कितना सुंदर, कितना प्रांजल। वो कहते हैं इससे घृणा मत करना, इसकी अवहेलना भी मत करना, इसको कहते हैं इसका पालन पोषण बहुत सुंदर ढंग से होना चाहिए, बहुत सफाई से, बहुत अच्छे आदर इज्जत के साथ इसको रखना। तो भगवान जब लीलामय होते हैं, भगवान जब धरती पर आते हैं तो कहाँ आते हैं? इस शरीर के अंदर ही आते, कहीं बाहर नहीं आते, किसी जानवर के शरीर में नहीं आते। तो ये जो है शरीर, इसके अंदर प्रभु का दिव्य प्रकाश, दिव्य चेतना जगाना कोई खेल नहीं है। ये साधना के द्वारा, एक तीव्र प्रार्थना के द्वारा, चरम अखंड अभंग अभिप्सा के द्वारा और अंततः एकमात्र भगवान की कृपा और आशीर्वाद के बिना संभव नहीं। क्योंकि दिव्य चेतना का अवतरण यदि मानव शरीर के अपूर्ण शरीर में हो जाए तो उसका पूरा घड़ा ही, उसकी झोपड़ी टूट जाए। एक कच्चे घड़े की तरह हमारा शरीर टूट फूट हो जाए और फिर इसके अंदर से एक विनष्टि ही हमको उपलब्ध होगी, इसके अलावा कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता। श्री अरविंद ने एक जगह बहुत सुंदर लिखा है, यदि जीवन के अंदर कोई ऐसी चीजें आ जाए तो तुम उससे घबराओ मत। वो कहते हैं प्रभु की कृपा में कर विश्वास, उसके संकल्प को प्रतीक्षा, ले चलने दो उसे आगे, चाहे प्रच्छन्न हो लक्ष्य, तुम्हें दिखाई दे या ना दे, चाहे प्रच्छन्न हो लक्ष्य, सभी घटनाओं में उसको देखो ताकि तुम्हारे जन्म लेने का अर्थ तुम्हें समझ में आ सके। इसी से पूर्ण होगा तुम्हारे जन्म लेने का अर्थ। तो ये जो श्री अरविंद बात कह रहे हैं, ये बहुत गहरी बात है और हमें इसका चिंतन मनन करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज है, भगवान जो चाहते हैं, तू चाहे तो सब कुछ कर दे, सूखी सरिता में जल भर दे, विश्व को भी तू अमृत कर दे, वन में नगरी सृजन कर दे, यश अपयश का तू ही दाता, रूप न तेरा जाना जाता। आज तक किसने देखा है भगवान को? तेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने, किसी ने नहीं जाना भगवान कौन है, कैसे है, लेकिन सबने अनुभव किया है अपने अंतर में, अपनी सत्ता के ऊपर। तो ये जो
इस तरह से हम एक दृष्टांत सावित्री का भी और ले सकते हैं यहाँ पर कि सावित्री बहुत सामान्य नारी थी, मानवीय नारी थी, लेकिन उसके अंदर प्रभु का प्रेम जागृत हुआ। ये प्रेम की बहुत महिमा है, ये जीवन को माधुर्य कैसे देता है, धीरे 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 हमको उस समरसता और सरसता की ओर कैसे ले जाता है। तो वो उसने विवाह किया था सत्यवान से। उसको मालूम था एक दिन कि सत्यवान की मृत्यु होने वाली है और उसको पता है कि इसका आक्रमण होने वाला है मेरे ऊपर, लेकिन उसने क्या किया, मृत्यु की उस घड़ी में सचेतन हो गई, पूरा जागृत हो गई कि मृत्यु होने वाली है, और उसने सीधा जाए बिना रोए धोए, बिना शोर शराबे की, मौन शांति और नीरवता के अंदर जाके सीधे परमात्मा के साथ में अपनी लौ लगा ली और बस बिना किसी को कुछ कहे भगवान की चेतना का अवतरण अपने अंदर करा लिया, तैयारी कर ली, हथियार से लैस हो गई। जब काल उसके सामने आता है तो बड़े देख रही है उसको, बड़ी शांति से, उसको मालूम था कि इससे युद्ध करना है। उसने बहुत ही इस भावना से युद्ध किया कि मैं कुछ नहीं हूं, मेरे अंदर वो दिव्य चेतना शक्ति है, स्वयं माँ भगवती की चेतना शक्ति है और वो कार्य कर रही है, मैं तो इंस्ट्रूमेंट। जैसे अर्जुन इंस्ट्रूमेंट बना वैसे ही सावित्री भी इंस्ट्रूमेंट बन गई और उसने अपने मृत पति सत्यवान को काल के गाल से छुड़ा लाई। ये उसका अपने पति सत्यवान के प्रति आत्मा का प्रेम था। जब आत्मा का प्रेम मनुष्य करता है तो वहां भगवान प्रकट होते हैं। और सबसे बड़ी चीज है कि उसको एक कार्य सौंपा था भगवान ने। वो कार्य क्या था? वो कार्य था इस संसार को प्रेम, एकता और आनंद के सूत्र में बांधने का जो एक कार्य था वो उन्होंने, प्रभु ने उसको दिया था। तो दोनों मिलकर के पहले वो करती हैं, उसके बाद में दोनों आत्माएं मिलकर जब वो वापस पुनर्जीवन को प्राप्त करता है तब दोनों आत्माएं मिलकर प्रेम, एकता और आनंद का संदेश देते हैं। यदि जीवन के अंदर पति और पत्नी प्रेम, एकता और आनंद के द्वारा अपने चरम विकास, जीवन के विकास और जीवन के जो भी उसके अंदर सुंदर चीजें भरी हुई हैं तो वो खिलने का एक अवसर बना सकता है। तो इस प्रकार से जीवन मधुर सदन बन सकता है परमात्मा। तो जिसके हृदय में प्रेम जागृत हो जाता है, दिव्य प्रेम, प्रेम के बहुत सारे प्रकार होते हैं। प्रेम मानवीय भी होता है, भागवत प्रेम भी होता है। दिव्य प्रेम जिसके अंदर जागृत हो जाता है, भगवान का प्रेम जिसके अंदर जागृत हो जाता है, उस प्रेम की अलग विशेषता होती है, उस आत्मा की अलग विशेषता होती है। तो सबसे बड़ी चीज जो होती है उसके अंदर उसकी अंतर दृष्टि जागृत होती है। आप देखिए जब काल सावित्री के सामने आता है तो वो हाथ नहीं उठाती उसके ऊपर, सीधा एक दृष्टि उस काल के ऊपर डालती है और उस नेत्रों से जो अग्नि निकलती है, जो अग्नि का प्रकाश निकलता है, भगवान का जो एक ज्वाला निकलती है, उसी से वो उसको समाप्त करती है, उसी से उसको वो खत्म करती है और उसी के अंदर से वो अपने मृत पति की आत्मा को लेकर के आती है। तो इस प्रकार से अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और जो वो स्वप्न देखती है उसको पूरा करती है, उसके अंदर क्षमता होती है, उसकी वाणी से स्वयं भगवान बोलते हैं। और उसके संकल्प कैसे होते हैं? सिद्ध होते हैं। लेकिन ये जो चीज है जो हम सुन रहे हैं, सिद्ध संकल्प, सिद्ध वाणी, भागवत दृष्टि, ये सब आसान नहीं। जिसके हृदय के अंदर भगवान जागृत होते हैं, भगवती माँ जागृत होती है, जिसकी को चुना जाता है, जिसको प्रभु क्षमता और कृपा देते हैं, केवल उसका ये खेल है, उसका ये माधुर्य है। तो आज समूचा विश्व असहनीय पीड़ा के दौर से गुजर रहा है। मर्मांतक पीड़ा चारों ओर हम देख रहे हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। ये जो अवसर है हमारे लिए प्रभु के और निकट जाने का अवसर है, उससे एकाकार होने का अवसर है। यदि हम इसको सुअवसर के रूप में देखें, हम इसको पीड़ा के रूप में देखेंगे तो हमें पीड़ा ही पीड़ा दिखाई देगी। यदि हम इसको सुअवसर के रूप में देखेंगे तो सचमुच में सुअवसर बन जाएगा। इसके अंदर से ही कुछ ऐसी नई चीज खेल करके बाहर आएगी जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। और बहुत सी चीजें आई है इसमें से, हमारी रूढ़ियां, परंपराएं, कुछ ऐसी चीज थी, ये सब से हम मुक्त हुए हैं। और पता नहीं हमने किन किन खूंटों से अपने आप को भेड़ बकरियों की तरह बांध रखा था, उससे भी भगवान, उस भागवत शक्ति ने हमको छुड़वा दिया। तो इस तरह से ये जो पीड़ाएं होती है
ये हमको मुकाबला करने की ताकत देती है, शक्ति देती है, और सबसे बड़ी चीज जो है वो हमें अपने अहंकार से मुक्ति दिलाती है। ये अहंकार की मुक्ति का कार्य चल रहा है। वैश्विक अहंकार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि ये डिवाइन एक्शन होना ही था पृथ्वी के ऊपर, पर ये इस रूप में हुआ। किसी भी रूप में हो सकता है और किसी रूप में हो सकता है। जब जब पीड़ाएं धरती के ऊपर आती है तो इसका मतलब है कि मानवीय प्रकृति का जो असंतुलन है वो उससे पीड़ाएं पैदा होती, और पीड़ाएं जब पैदा होती है तो भगवान आते हैं उस धर्म की स्थापना करने के लिए, उस धर्म की रक्षा करने के लिए, उस मनुष्य की रक्षा, मातृ की रक्षा करने के लिए। तो इस तरह से एक नई विधा ने धरती पे जन्म लिया है, और उस नई विधा के हिसाब से हमको जीवन जीना ही होगा। तो जो इस तरह की आत्माएं होती हैं कि जो आनंद में रहती है, दिव्य प्रकृति में रहती है, उनको पीड़ाएं छूती नहीं। उन आंसू की विकल कथा क्या, जो चरणों का अर्ध बन चुके। हमारी आंखों से आंसू भी गिरते हैं तो भगवान के चरणों के अर्ध के रूप में उसके चरणों में पड़ते हैं। उन आंसू की विकल कथा क्या, जो चरणों का अर्ध बन चुके। गिला भला क्या उन कष्टों का, क्या प्रभु से गिला करें अपन, गिला भला क्या उन कष्टों का, जब सब विरह मिलन बन जाते। ये जो हमारा बिछुड़ गई थी आत्मा हमारे अहम के कारण, अब हम वापस एकाकार होने जा रहे हैं, और इस तरह से ये हमारे मिलन के क्षण हैं। ये हमें इसको इस रूप में लेना है। श्री अरविंद कहते हैं कि हम सबके अंदर योद्धा शक्ति, सबके अंदर वो तत्व है, साधना से हमको उसको जागृत करना है। निश्चित रूप से ये जो पथ है जीवन का, ये पथ कांटों से भरा हुआ है, इसमें कांटे ही कांटे सब। लेकिन यदि हम प्रार्थना करें तो भगवान हमारे लिए इन कांटों के ऊपर फूल भी बिछा सकते हैं। और यदि उन कांटों ने उन फूलों के बिछने के बावजूद भी हमें वेधने का साहस किया तो भगवान हमें अपनी गोदी में उठाकर उस पथ से पार करा सकते हैं। ये क्योंकि भगवान ने हमको चुना है, भगवान ने हमको विशेष कार्य के लिए चुना है। किसी की मजाल नहीं है कि बिना भगवान की इच्छा के हम पर आक्रमण कर दे। तो श्री अरविंद ने इसीलिए कहा है कि प्रसन्न रहो, भय न करो महातरंगित लहरों से, गरजते तूफानों से और बहा ले जाने वाली हवाओं से। हमारा कप्तान सदैव दृढ़ता से पतवार थामे रखता है, वह कभी नहीं सोता है, वह कभी नहीं सोता है। हमें जागना है। यदि हम जागते रहेंगे तो हमें दिखेगा कि कप्तान कहाँ है, उसने पतवार को कैसे थाम रखा है। ये हमें अपनी अंतर्दृष्टि जागृत होने के बाद ये चीज समझ में आती और दिखाई देती। हमको भगवान ने चुना है, ऐसा बार बार हमें विश्वास लाना है अपने अंदर में। जैसे जैसे हमारा विश्वास दृढ़ होता जाएगा और सचमुच में हमें लगेगा कि हम किसी विशेष कार्य के लिए धरती पर आए हैं। परमात्मा ने ये सृष्टि है वो किसके लिए बनाई है? रोने धोने के लिए नहीं, दुख शोक करने के लिए नहीं बनाई है। उठो आत्माओं, उठो हमारा आत्माओं। नवोत्साह का भागवत मुहूर्त प्रकट हुआ। इसी पीड़ा में से हमें नवोत्साह का भागवत मुहूर्त प्रकट करना है। अपनी नस नाड़ियों के अंदर, अपने रोम रोम के अंदर उसको उत्साह का संचार करना है। एक ऐसा उत्साह हमारे अंदर भर जाए कि पीड़ा को कोई स्थान ही नहीं हो, पीड़ा अपने आप ही चली जाएगी। श्री अरविंद हर क्षण हमको विश्वास करने की बात कहते हैं, तो सचमुच में हमको विश्वास करना है। और ये विश्वास करना है कि कोई दिव्य उषा का उदय काल आ रहा है, स्वर्णिम भविष्य प्रकट होने ही वाला है। और नवोत्सव की ये जो हमारा जीवन है, ये उत्सव की मधुरशाला बन जाना चाहिए। हर दिन उत्सव हो जाए, हर क्षण उत्सव हो जाए हमारे लिए। तो इसके लिए सभी मनुष्यों को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। तो जब हम प्रार्थना करेंगे तो क्या होगा, उसका प्रार्थना का परिणाम आएगा। हमें प्रार्थना कैसी करनी है? हमें अभीप्सा युक्त प्रार्थना करनी है, और हमारी प्रार्थना सीधे भगवान को जाके छूनी चाहिए कि हमारे अंदर पीड़ा है, धरती के लिए पीड़ा, हमारे अपने लिए पीड़ा नहीं है। तो हमें उससे यही प्रार्थना करनी है कि हे धरती के मधुर स्वामी, हे स्वर्णिम सत्ता, हे स्वर्ण पुरुष, ये जो पृथ्वी पर अंधकार है और ये समूची पृथ्वी को एक असुर ने अपने मुंह के अंदर पकड़ लिया है, निगल जाने को तत्पर है। तेरे
असंख्य रूपों को, ये हम सब असंख्य रूप है, हमको सबको असुर खाना चाहता है, निकल जाना चाहता है। हे धरती के स्वामी, तुम धरती पर प्रकट हो, इस दैत्याकार से हमको छुड़ाओ। हमारे अंदर के जो राग द्वेष है, ईर्ष्या है, अहंकार है, ये तो सबसे बड़े दैत्य हैं। पहले तो हम अपने अंदर से छूट जाएं, उसके लिए हमको प्रयास करना है, प्रार्थना करना है, अभिप्सा करना है, क्योंकि ये छुपी हुई आंतर शक्तियां, आसुरी शक्तियां जितना जितना हमको अंदर से खाती है, बाहर की जो पीड़ाएं उतना नहीं खाती है, अंदर से ही मनुष्य को खाती है। तो इस तरह से जब हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि अपनी आसुरिक शक्तियों, हमारे अंदर जो आसुरी शक्तियां हैं उनको जलाकर राख कर दें, उनको समूल नष्ट कर दें, तब हमारे अंदर एक दिव्य अग्नि जागृत होगी, तब हमारे अंदर भागवत अग्नि का प्रवेश होगा, और तब हम प्रभु की कृपा, उसकी अनंत कृपा और असीम सुरक्षा का अनुभव कर पाएंगे। वह असीम सुरक्षा वही दे सकता है। वास्तव में ये जो जीवन है वो भगवान के प्रेम की अविरल धारा में, उसकी अखंड और पवित्र प्रांजल धारा के अंदर हमें रोज कहना है, इस धारा के अंदर प्रभु मैं जीना चाहती हूँ, आत्मा कहे मैं जीना चाहती हूँ यह अनमोल मधुर जीवन जो तुमने दिया। तो ये जो जीवन है बहुत अनमोल है। ये जीवन अभिप्सा और प्रार्थना के द्वारा रूपांतरित हो सकता है। हमें अपने अंदर से उस रूपांतर को लाना है, और यदि रूपांतर नहीं हो रहा है तो इसमें दुखी होने की जरूरत नहीं है। हमको सीधे भगवान के चरणों में जा करके उसके चरण पकड़ लेना है, रो रो करके व्याकुल पुकार यदि उठानी है, रोना है तो प्रभु के सामने रोना है, किसी व्यक्ति और मनुष्य के सामने रोने की हमें कोई आवश्यकता नहीं। तो ये आज अपन ने जीवन को मधुर कैसे बनाए, इसकी अपन ने कुछ चर्चा की। केवल भगवान ही हमें वो मधुर आनंद दे सकते हैं। तो अंत में मैं अपने शब्दों को यही विराम देती हूँ, और आप सब उपस्थित सुधी जनों को का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब ने यहाँ पर उपस्थित होकर मनोयोग पूर्वक विचारों को सुना। माँ भगवती की कृपा और भगवान महायोगी श्री अरविंद की कृपा से जो मुझे विचार आए वो मैंने आपके सामने व्यक्त करने का प्रयास किया है। मैं विशेष धन्यवाद देती हूँ, कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ श्री ओपी दानी साहब के प्रति, पूरे दानी परिवार के प्रति, ये श्री परमेश्वरी देवी जानकी वल्लभ दानी चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रति, कि उन्होंने मुझे एक सुनहरा मौका दिया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि श्री मां श्री अरविंद के प्रकाश में एक दिन समूचा विश्व एक साथ एक स्वर में कह उठेगा, आओ जीवन को मधुर बनाएं, आओ जीवन को मधुर बनाएं, आओ जीवन को मधुर बनाएं। जय मां। ओम शांति। धन्यवाद मैडम। विष्णु जी गोयल एक प्रश्न करना चाह रहे थे, उन्होंने हाथ खड़ा किया था। जी गोयल साहब अनम्यूट करें, पहले अनम्यूट करें। गोयल साहब अनम्यूट करें पहले। हाँ, बहुत सुंदर वार्ता रही आज दीदी की, जो भी कोई कर। और मैं ये मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। मैं हमारा वीडियो ऑन करिए, वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। वीडियो बंद कर रखा है। नहीं आ रही है, फोटो आ रही है, दे रहा है। वीडियो तो चालू है। हाँ चालू है यार, वीडियो चालू है, आवाज भी चालू है। हाँ चालू है, चालू चालू। मैं उसने डिसेबल कर रखा है, मीटिंग के होस्टर ने बंद कर रखा है। गोयल साहब हाँ, कंटिन्यू करें। ये कि दीदी ने आज इतनी मधुर वार्ता कही, मैं वास्तव में ये कोशिश करता हूँ कि इसको अभ्यास में कैसे लाया जाए जी। और अगर इन वार्ताओं से और इतने सुंदर वचनों का अगर हम 10% या 5% भी अभ्यास कर लें सतत, तो हम वास्तव में हम रूपांतर हो जाएंगे। जी
लेकिन हकीकत क्या है कि जब हम वास्तविक जीवन में देखते हैं जी हाँ। तो वही क्रोध, वही प्रतिस्पर्धा, चाहे ये अपना सोसाइटी का मंच हो या दूसरा बाहर का मंच हो, जी हाँ। तो हम इस पर, ये हमारे लिए एक प्रयोगात्मक मंच है कि हम जी। इसमें अपने व्यक्तित्व का हम समय समय पर आकलन करते रहे, आकलन करते। आकलन करते रहे जी। कि भाई हम खरे उतर रहे हैं कि नहीं। अगर किसी ने मुझको उत्तेजित बात कह दी, मेरी बेइज्जती कर दी, मुझको कुछ कह दिया जो मेरे दिल में चुभ गया, मैं कैसे रिएक्ट करता हूँ? हम्म। क्या मैं शांत रहता हूँ? जी। क्या मैं अपने मन को समझाता हूँ हम्म। और फिर मैं नॉर्मल होने की कोशिश करता हूँ? हम्म। मैं मानता हूँ कि आदमी डिस्टर्ब हो जाता है जी। तब उसके मन के बीच गलत कोई काम होता है हम्म। या विपरीत होता है या आहत होता है, लेकिन उस समय उसको संभल करके शांत और चुप रह करके अपने मन को के साथ द्वंद्व करना चाहिए, मंथन करना चाहिए। ये मेरा दृष्टिकोण है। दीदी, मैं तो इस तरीके से आपकी वार्ता को लेता हूँ और यही माँ से प्रार्थना करता हूँ कि मुझको इतनी ताकत दे कि मुझ में ये बराबर सुंदर सुंदर के मैं ताकत ले सकूं कि इसका अभ्यास कर सकूं। सही है। बहुत सुंदर। और कोई, नहीं, बहुत सुंदर। और किसी का कोई प्रश्न हो या कोई ऐड करना चाहे? रवि देव जी, आप कुछ ऐड करेंगे? मैंने जो सुना है सुमन जी के श्रीमुख से, जी, वास्तव में बड़ा आनंद आ गया। मैं तो अभिभूत हूँ। कितनी सुंदर उनकी भाषा है और कितनी सुंदर उनकी प्रस्तुति है। उन्होंने आत्मा और परमात्मा के मिलन को जो कह लिया है, मैं तो उनको केवल साधुवाद देना चाहता हूँ। और वास्तव में प्रेय मार्ग से श्रेय मार्ग की ओर जाने की यात्रा का एक बहुत बड़ा उन्होंने हमको वो बताया है कि उपक्रम कैसे होना है। तो मैं उनको साधुवाद दे के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ मैं आपको। सपना जी, सपना जी कुछ बोलना चाह रही हैं? नहीं। हाँ, अनम्यूट करिए पहले। अनम्यूट करो। अनम्यूट करिए पहले। हाँ, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बातें बताई, बहुत अच्छा लगा। चलिए, बहुत अच्छा। आपको अच्छा लगा, मुझे अच्छा लगा। बहुत सुंदर प्रवचन दिया आपने, बहुत अच्छा लगा। भगवत चलिए, कृपा। और कोई अगर प्रश्न नहीं है तो मैं शोभा रानी से निवेदन करूं कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। आवाज आ रही मेरी? हाँ, आएगी, बिल्कुल आएगी। मेरा सभी को नमस्कार। सुमन जी के लिए तो कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाना है। नहीं नहीं। सुमन जी विशाल हृदय, बहुत प्रतिभाशाली और बहुत ही सरल और सुलझी हुई प्रवक्ता है। आपने जीवन को कैसे मधुर बनाए इसके विषय में हम लोगों को बहुत अच्छी जानकारी दी। मेरी कई बार सुमन जी से बहुत बात हुई, मैंने पूछा भी जन्म मरण के बंधन से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उसके बारे में मैं बाद में उनसे बात करूंगी। आपके हम बहुत बहुत आभारी हैं कि आपने इतनी सुंदर वाणी में हमें बताया कि किस तरह से जीवन को मधुर बनाए। सुमन जी से मैं पहली बार पौंडीचेरी में मिली, तब बहुत प्रभावित हुई। इसके बाद में जब भी पौंडीचेरी जाती, इंतजार करती, बहुत लंबी प्रतीक्षा करती व्यग्रता से कि सुमन जी से मैं बात करूंगी। और सही में सुमन जी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर हम वृंदावन मिले, मथुरा मिले, भोपाल मिले और इंदौर में तो कई बार मिले। आपके घर आए, 20 सब्जियों वाला खाना खाया हमने। आपने बहुत सारी वैरायटी खाना खिलाया, तो मुझे अभी भी याद है। मैं सुमन जी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आभारी हूँ कि आपने हमें इतने अच्छी चीजों से नवाजा। ये इनविटेशन सबके लिए है सुमन जी की तरफ से, जो भी जाएगा 20 सब्जियों का खाना मिलेगा। निश्चित रूप से। एक आखिरी बात सुमन जी, तोरा मोरा मन दर्पण कहलाए, मोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सुमन जी ने जो भी आज अभी एक रेफरेंस दिया था उसके बारे में जो है जस्ट
2 लाइन जी रिपीट कर रहा हूँ, वो जी। कहाँ गई? ये धन्यवाद से पहले होना चाहिए था। नहीं नहीं, ये सब जीरो, ये बाद के जीरो आइटम है ना, जो चाय नाश्ते वाले वो आइटम है। अच्छा हाँ जी कुदरत तेरा रूठना भी जरूरी था, इंसान का घमंड टूटना भी जरूरी था, हर कोई क्या खुद बात। को खुदा समझ बैठा था, ये शक दूर होना भी जरूरी था। जी हाँ, बहुत सही, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप सभी का धन्यवाद। अगली जो वार्ता अगले शुक्रवार को है वो आयुर्वेदाचार्य हैं डॉक्टर BK शर्मा, बालकृष्ण शर्मा। वे अपनी बात कहेंगे। विषय है इंसान का साथी। बहुत ही सुंदर वार्ता बहुत होगी। सुंदर, बहुत इंसान का साथी डॉक्टर BK शर्मा के माध्यम से कृपया अगले शुक्रवार को उन्हें हम लोग यहाँ पर मिलें। और उसके अगले शुक्रवार को डॉक्टर आलोक पांडे, और उससे वाह, अगले शुक्रवार बहुत को सुंदर। डॉक्टर आलोक पांडे का बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, वो कई बार सुन चुका हूँ मैं उन्हें, उनका व्याख्यान होगा। तो हर शुक्रवार को हम लोग शाम को 5 बजे मिलते हैं। तो सबके प्रति और मैं फिर भी मिलेंगे। कृतज्ञता ज्ञापित धन्यवाद। करती हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद, सब प्रणाम। मैडम को एक बार पुनः धन्यवाद। सभी का धन्यवाद।